काम कीजिए और खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, हर दिन अपने आप को एक कदम आगे लेके जाइए। नमस्ते दोस्तों, मैं लक्की लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। आपको अपनी जीने का कोई मकसद चाहिए तो आपको तो काम करना पड़ेगा, है ना। और जो अपने काम को बोझ समझते हैं, जिनको लगता है कि हम काम करेंगे तो हमारी बॉडी जो है थक जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे, है ना, अब हमसे काम नहीं होगा, तो फ्रेंड्स ये जो मेरी वीडियो है ना, ये उन्हीं के लिए है जो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। उम्र आपकी कुछ भी हो, उम्र से काम का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है खुशी का। अगर आपने ये वीडियो क्लिक की है ना, तो आप रियली में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना चाहते हो, अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी बहुत ही मदद करने वाली है। मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पर कि हमें काम क्यों करना चाहिए, काम के क्या हैं फ़ायदे और अपने काम में कैसे मन लगाएं हम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि काम हमें क्यों करना चाहिए। फ्रेंड, जब हम काम करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी को एक रास्ता मिल जाता है, जीने की हमें वजह मिल जाती है। अब उम्र से इसका कोई मतलब नहीं है ना। जवानी में तो सभी काम करते हैं, बुढ़ापे में भी काम करना चाहिए जितना आपसे हो सके, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है तो भी आप लगे हुए हैं कि नहीं, मैं तो इसको करके ही मानूंगी या मानूंगा, ख़त्म करूंगा इस काम को क्योंकि मैं पहले करता था। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। जितना आपसे हो सके उतना आप काम कीजिए और जिस काम में आपका मन लगे वो बहुत ज़रूरी है करना। काम करने की एक सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी ज़िंदगी को एक रास्ता मिलेगा, आप खुश रहेंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपको मीनिंग ऑफ लाइफ मिल जाएगा कि ज़िंदगी का मतलब क्या है ना। ज़िंदगी का मतलब है जब तक सांस है ना, काम करते जाइए। पहले हम इसलिए करते थे क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती थी, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां होती थी, बच्चों की जिम्मेदारियां होती थी। अब जो 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, उससे भी ऊपर है, तो वो अपनी खुशी से कोई भी काम चुन सकते हैं जो उनको बेहतर लगे, यानी कि जिसमें उनको मज़ा आए करने में, वो बोरियत ना महसूस करें उस काम को करने में। तो काम कुछ भी हो सकता है, आपकी चॉइस के काम कुछ भी हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के काम गार्डनिंग करना होता है, बहुत सारे लोगों को पेंटिंग बनाना पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को शायरी कविता लिखना पसंद होता है। तो आपके पसंद के काम, कुछ लोगों को घर मेंटेन करना पसंद होता है ना। पुरुष हो या महिला हो, शौक होते हैं। ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी के काम केवल महिला को पसंद होते हैं, घर गृहस्थी के काम पुरुष को भी उतना ही पसंद होते हैं। आपके पास आज समय है ना, तो अपने पसंद के काम में लग जाइए, देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलेगी। आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी क्योंकि अब आपके पास घर गृहस्थी का बोझ तो है नहीं, वो वाला टाइम तो है नहीं कि आपने जो है ऑफिस जाना है, फिर शाम को ऑफिस का काम करना है, वो वाला समय तो नहीं है ना। अब आपका जो समय है ना, वो आपका खुद का है। तो आपकी बढ़ती हुई एज है ना, वो आपको फील ही नहीं होगी क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति काम करता है ना, वो अंदर से प्रसन्न होता है। कुछ लोग ना काम को बोझ समझने लगते हैं कि हम तो घर का काम कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, हम तो यही हमेशा करने वाले हैं। जैसे एक गृहिणी है जो कि घर का पूरा काम संभालती है, अगर वो बाहर जॉब करती है तो वहाँ का भी संभालती है। एक गृहिणी अपने घर के काम को अगर परेशान होकर करेगी, दुखी होकर करेगी, तो वो नेक्स्ट डे उस काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएगी। उसको ना निपटाएगी, ख़त्म करेगी कि बस ये बोझा है, इसको कर दो, ख़त्म करो जल्दी से, मैं फिर अपना जो है इंटरेस्ट का काम करूँगी, है ना। तो फ्रेंड्स, जो काम आप प्रतिदिन करते हो उसमें खुशियां ढूंढो। अगर आप गृहिणी हो, घर के काम वही सेम रिपीट होते हैं हम लोग के घर के काम, तो है ना, तो उसमें भी नयापन लाओ। नयापन यही कि हर दिन एक नई सोच के साथ उठो कि मुझे मेरे घर के काम करने हैं क्योंकि मैं ही कर सकती हूँ मेरे घर के काम, मैं मालकिन हूँ, है ना। मुझे खुश रहना है, मुझे फिट रहना है, मुझे तंदुरुस्त रहना है, दूसरों के लिए नहीं, मुझे मेरे लिए प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। क्योंकि मैं प्रसन्न रहूँगी, खुश रहूँगी, तो मैं घर में सबको जो है खुशी दे पाऊंगी, प्रसन्न कर पाऊंगी। देखिए फ्रेंड, जब पानी का गिलास होता है ना, पूरा भरा होता है ना, तभी आप उसमें से किसी को पानी पिला सकते हो। अगर आपके पास एक खाली गिलास होगा तो आप किसी को क्या पानी पिलाओगे, किसी को क्या खुशियां दोगे, है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में अगर खुशियां रहेंगी, आप तंदुरुस्त रहोगे, आप फिट रहोगे, तो आप दूसरों को भी खुश रख पाओगे, तंदुरुस्त रख पाओगे,
उनकी लाइफ को बेहतर कर पाओगे, है ना। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा रहना पड़ेगा। तो काम करना हमारी ज़िंदगी में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें मीनिंग ऑफ लाइफ मिल जाता है, हमें एक चलने का रास्ता मिल जाता है, हमें सुबह उठने की वजह मिल जाती है एक उम्र के बाद, है ना। एक उम्र के बाद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 50-55 से पहले बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं घर गृहस्थी की। तब तो आपको काम करना ही होता है और करना भी चाहिए। अगर आप तब काम करना बंद कर देंगी ना कि आपके घर में सर्वेंट्स हैं, आप चलो ठीक है आपके पास बहुत सर्वेंट्स हैं, आपके पास बहुत हेल्पर हैं, लेकिन आपको फिट रहने के लिए फिर आपको योगा करना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा। बट मिडिल क्लास फैमिली की जो गृहिणी होती है ना, वो योगा और जिम दूर दूर तक उसके सपनों में नहीं आते। वो बात अलग है कि उसको शौक है तो वो इनके लिए भी टाइम निकाल लेगी, बट पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि घर के काम बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो किसी एक्सरसाइज से कम नहीं है अगर आप सारे काम खुद से करते हो, है ना। आपके पास हेल्पर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से तो सारे एफर्ट लगाने ही पड़ते हैं ना। बताना तो पड़ता है कि ये कर लो वो कर लो, और साथ में खुद भी लगना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हेल्पर आ गई और आप बैठ गए, आपको भी वहाँ पे काम जो है करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। तो एनर्जी तो जा रही है ना। तो फ्रेंड, जो मिडिल क्लास गृहिणी होती है ना, उसके लिए जिम जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिम जाना एक सपने की तरह होता है। 80% जो महिलाएं होती है ना, जिनके लिए उनका घर ही योगा सेंटर होता है, उनका घर ही जिम होता है, वो अपने घर में काम करके ही खुद को फिट और हैप्पी रख पाती हैं, है ना। और बढ़ती हुई एज में आपके पास जिम्मेदारियां कम होती हैं, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ। तो अपने काम, अपने शौक़ पर आपको फिर से चलना शुरू कर देना है, अपनी खुशियों के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ताकि आपके दिमाग में यहाँ वहाँ की बातें ना आए। जब हम काम करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो काम पर ही तो रहेगा, जो भी काम आप कर रहे हैं। जैसे आप गार्डन में पानी दे रहे हैं या फिर आप खाद दे रहे हैं, तो आपका ध्यान वहीं रहेगा कि मेरे पौधे जो अच्छे से फलें, देखो बड़े हो रहे हैं, इन पे फ्लावर्स आ रहे हैं, तो आपका फोकस रहेगा ना वहाँ पे। तो आप उठते बैठते अपने काम के बारे में ही सोचोगे। आपको अपना समय जो है ना ऐसा खाली जाता हुआ लगेगा ही नहीं। आपको फील होगा कि मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कुछ तो मैं अचीव कर रहा हूँ, है ना। फ्लावर आते हैं तो आप अचीव ही तो कर रहे हैं, जब फ्रूट्स आते हैं तो आप अचीव ही तो कर रहे हैं। आप कुछ लिख रहे हैं, आपको अंदर से खुशी हो रही है, तो आप कितना कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने एक गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से, मतलब सारी जिम्मेदारी निभाई। अब आप अपने लिए जीना शुरू कर रहे हैं। तो काम करना दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी है। जिनको काम करने में बोरियत महसूस होती है, जिनका मन नहीं लगता है, जो कि बहाने ढूंढते हैं, तो वो व्यक्ति हर काम में बहाने ही ढूंढेगा, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है बहाने देने की, ज़िंदगी में संघर्ष ना करने की, ज़िंदगी को हल्के में लेने की। तो वो व्यक्ति हमेशा हर चीज़ में बहाने ढूंढेगा। ऑफिस में जाएगा तो वहाँ पे भी काम ना करने के बहाने ढूंढेगा, है ना। घर में रहेंगे तो काम ना करने के उसके पास 100 बहाने होंगे। और जिनको काम करना है वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में बहुत ही आराम से काम कर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना जाएंगे, खुश रहना सीख जाएंगे, है ना। खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख जाएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी है ना रेत की तरह हमारे हाथ से फिसलती ही जा रही है। इसमें जितनी मेहनत कर लो, जितना सीख लो, उतना ही कम है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि प्रतिदिन एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस पर हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि लाइफ का कोई भी भरोसा है ही नहीं, तो कल पर कोई बात या कोई काम हमें टालना ही नहीं चाहिए। कहावत है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो फ्रेंड्स, जो हमारे काम है ना वो कल पर बिल्कुल मत छोड़िए, आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, खुश रहिए। क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान टेंशन में है, और टेंशन में इंसान जब ही आता है जब वो फ्री होता है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, फैमिली वालों ने कुछ आपको कह दिया, कुछ सुना दिया, आप अपने काम में लग जाओ, बिल्कुल सुनो ही मत किसी की बात, है ना। और कहता वही है जो आपकी वैल्यू नहीं करता। जो आपको कुछ समझता है ना, वो कभी भी आपका दिल नहीं दुखाएगा, बहुत ही नपे तुले शब्दों में आपसे बात कहेगा। तो हम किस किस को जवाब देंगे, हम किस किस को जो है क्लियर करेंगे कि हम सही हैं, हमारी बात सही है। बिल्कुल क्लियर मत करो, बिल्कुल छोड़ दो। जो जिसको जैसा सोचना है सोचने दो, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ फिसल रही है हाथ से, है ना। ज़िंदगी काम करते करते कब निकल जाएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। और काम को एंजॉय कीजिए, बोझ मत समझिए।
सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है कि हम काम को बोझ समझ लेते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक आनंद ढूंढिए, उसमें खुशी ढूंढिए, उसमें एंजॉय कीजिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करना हमारी लाइफ में, हमारी खुशी के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारे जीवन के लिए। लोगों का ना एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लोगों की एक बहुत बड़ी टेंशन है कि काम में ना मन नहीं लगता, अपने काम में हम मन कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, काम में मन लगाने के लिए आपको ना काम के नज़दीक जाना पड़ेगा, उसको बार बार करना पड़ेगा, है ना। और जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही काम आप चुनिए और उसी को करिए। देखिए, कुछ काम तो हमें बेमन से करने होते हैं क्योंकि वो हमारा काम होता है। जैसे आप ऑफिस जाते हो, आपको सैलरी मिलती है, आप कहीं पे टीचिंग करते हो, वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, आप कहीं पर भी काम करते हो वहाँ पे आपको मंथली की सैलरी मिलती है, जिससे कि आप अपनी इच्छाएं पूरी करते हो, अपने घर गृहस्थी को चलाते हो। तो वहाँ पर आपका मन नहीं आपने देखना है, आपने अपने काम को 100% जो है अच्छे से निभाना है। अपने काम को आपने पूजा की तरह करना है ना। आप ये सोच के करिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपकी गृहस्थी आगे बढ़ रही है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो काम नहीं है, वो आपके लिए पूजा है। अब उसमें आपका मन लगे ना लगे, यहाँ पर तो आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि आपकी गृहस्थी चल रही है ना। तो काम में तो मन आपको लगाना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमें करने ही करने होते हैं, वहाँ पर आपकी पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। बट एक उम्र के बाद, एक ज़िंदगी के पड़ाव के बाद आपके पास समय होता है, तब आप उन पर काम कर सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि काम में लोगों का मन इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि आप अपने काम पर फोकस नहीं करते हो। और फोकस क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो अस्त व्यस्त होती हैं, है ना। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, इसको ना सब मानते भी हैं लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर सब चीज़ अगर ऑर्गेनाइज होगी, व्यवस्थित होगी, तो आपका मन लगेगा। जैसे कि आप गार्डन में काम कर रहे हैं, पौधे में पानी दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आप अपने गार्डन में, और आपका पूरे गार्डन में गंदगी फैली हुई है, कचरा फैला हुआ है, मक्खी जो है बिन बिना रही है, मच्छर है वहाँ पे, मतलब पूरी तरीके से गंदा हो रखा है गार्डन, और आप जो है काम कर रहे हैं, आपका मन नहीं लगेगा वहाँ पे, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप जब अपने घर में काम करती हैं, महिला हो या पुरुष, अगर आप अपने घर में काम करते हैं, चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, सामान फैला हुआ है, आपका मन वहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी हैं। आपको वहाँ पे मन लगाना पड़ेगा। मन लगाने के लिए आपको वो चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ेंगी, ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, है ना। आपने देखा होगा कि जब घर सुंदर तरीके से सजा हुआ होता है, ऑर्गेनाइज होता है, सब चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, तो काम करने में भी मन लगता है। तो मन लगाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर आप जो है फैला के बैठे हुए हो, आप बोझ समझ के बैठे हुए हो, आप बेमन से बैठे हुए हो, तो उस चीज़ को तो आप ही ठीक कर सकते हैं। ठीक ऐसे करेंगे कि भाई उस काम से आप प्रेम कीजिए, आपके मन का काम होना चाहिए, और जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि साफ सफाई होगी तो आप हेल्दी रहेंगे, आपको जो है अच्छा फील होगा। होता है ना, जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे हम मुंह बना लेते हैं, नाक को सिकोड़ लेते हैं और दूसरा रास्ता से, मतलब उस रास्ते से नहीं जाते, रास्ता चेंज कर लेते हैं। उसी तरीके से जब हम काम करते हैं अपने ऑफिस में या घर पर काम करते हैं, चीज़ें यहाँ वहाँ फैली होती हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। वो हम काम करते हैं, बस ऐसे ही उसको निपटाना होता है। लेकिन अगर हम चीज़ों को सही जगह पे रखेंगे, उनकी जगह पे रखेंगे, तो हमारा काम करने में भी मन लगेगा, हमें खुशी भी होगी और हमें अंदर से अच्छा लगेगा कि देखो हम ना अपनी चीज़ों को कितना अच्छे से रखते हैं, जो चीज़ जहाँ है वहीं पर हमको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, काम में तो आपको इस तरीके से मन लगा, तो फ्रेंड्स काम में आपका मन तभी लगेगा जब आप अपने घर में सफाई रखेंगे, अपने दिमाग में भी सफाई रखेंगे। दिमाग में सफाई वो कि कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से प्रेम करना है, अपने से प्रेम करना है ना। तो काम करना फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काम को ना लोग हल्के में ले लेते हैं कि ये तो काम है, बस इसको निपटाना है, बट उसी को आप इंजॉय के साथ कीजिए, देखिए कितना मज़ा आता है ना। बहुत मज़ा आता है क्योंकि उस काम के साथ ना हमारी ज़िंदगी भी बीत रही होती है। ऐसा नहीं है कि जो आज का समय है 2025 और आज का समय है जो 2025 है वो दोबारा से ये साल आएगा, या जो ये आज दिन है वो दोबारा से आएगा, या आज का जो मौसम सुहावना हो रहा है वो दोबारा से आएगा, वो नहीं आएगा। पता नहीं आपकी कंडीशन कैसी हो, आप कैसी जो है हालात में रहें, कहाँ पर रहें, है ना।
आप स्वस्थ रहें ना रहें तो इसका कोई भी गारंटी है ही नहीं। ज़िंदगी की क्या गारंटी है, कुछ गारंटी नहीं है। इसीलिए हर पल को एंजॉय कीजिए, अपने काम को एंजॉय कीजिए, काम को बिल्कुल बोझ मत समझिए। काम हम हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। काम से हमारी ज़िंदगी को एक मकसद मिल जाता है, हमें जीने का बहाना मिल जाता है काम से, है ना। क्योंकि हमें काम करना है, खुश रहना है, और वो काम जिसमें हमें मज़ा आए, हमें खुशी मिले, हमें पॉजिटिविटी मिले उस काम से, तो वो काम हमें करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें हमारी लाइफ में फ्री नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। उम्र चाहे आपकी जो भी हो, आपके घर में हेल्पर्स हों, सर्वेंट्स हों, फिर भी हमको खुद को बिजी रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, खुश रहना है, हेल्दी रहना है, और अपनी ज़िंदगी का मकसद हमें तय करना है कि हम यहाँ पर हैं तो क्यों हैं, है ना। एक जैसा मैंने कहा कि एक पड़ाव के बाद हमारी ज़िंदगी खाली खाली हो जाती है। 60 के बाद, 65 के बाद, 70 के बाद सिर्फ हमारे पास वही काम होता है, खाना बनाना और सो जाना। उसमें भी कुछ नयापन लाइए। जो आप नहीं कर पाए उसको समय दीजिए, उस पर आप काम कीजिए, है ना। तो ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी, आप खुश रहने लगोगे, ज़िंदगी को एंजॉय करोगे, है ना। ज़िंदगी को एंजॉय करने के आपके पास बहाने होंगे, बहुत सारे बहाने होंगे कि मेरे को ये करना है, अच्छे से वो करना है। आपका जो ऑरा है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। लोग आपसे बात करेंगे तो आपसे प्रभावित होंगे, आपसे आकर्षित होंगे। लोग आपको देखकर सीखेंगे, है ना। लोग आपसे जो है मोटिवेट होंगे कि देखो इस उम्र में भी ये कितने खुश हैं, कितने एक्टिव हैं, हमें भी अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना चाहिए, ऐसे ही काम करने चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में काम का बहुत बहुत महत्व है। मिलती हूँ फ्रेंड्स नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।